तो 2 बार मोदी जी हैट्रिक मार चुका है, तीसरा बार भी हैट्रिक मारेगा मोदी जी। मेरे हिसाब से तो ईवीएम को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो मोदी का असलियत पता चल जाएगा वहाँ पर। प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो वही जीतेगा। देश के हित की नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है। मोदी जी की गारंटी चल रही है, किसी पार्टी की गारंटी नहीं चल रही है आज के डेट। मेरे विचार में मोदी जी का भी चेहरा नहीं है, राम जी का चेहरा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक और मैं हूं अरविंद यादव। आने वाले 1-2 माह में लोकसभा का चुनाव है। इस वक्त हम महासमुंद लोकसभा के मुख्यालय महासमुंद में हैं और हमारे साथ ये तमाम लोग हैं। इनसे चर्चा करते हैं कि क्या लोकसभा में क्या मुद्दा रहेगा और किन मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा, और ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि कांग्रेस या भाजपा। अभी तक तो 2 बार मोदी जी हैट्रिक मार चुका है, तीसरा बार भी हैट्रिक मारेगा मोदी जी। 370-80 करीबन सीट जीतेगी पूरे भारत देश में। नरेंद्र मोदी जी का सरकार ही बनेगी। भारतीय जनता पार्टी सबसे मजबूत है। अभी राम मंदिर जो कोई नहीं किया, आज तक कांग्रेस सरकार कभी नहीं किया, उसको ने मोदी जी करके बता दिया। बहुत सी योजना मोदी जी का बहुत अच्छा रहा। अभी सामान्य वर्ग के लिए जैसे इनकम टैक्स है 7 लाख तक फ्री कर दिया है मोदी जी की। 500 में उजाला गैस टंकी दे रहे हैं, फ्री में 54 लोगों को दे रहे हैं, गरीब लोगों को सामान्य वर्ग 10 रुपये में दे रहे हैं। मतलब बहुत से ऐसी चीज़ है मोदी जी का, जो मोदी जी गारंटी में सरकार जो शाह जी बनाएंगे बन रहा है, मोदी जी की भी सरकार बनेगा, बहुत शानदार जीत होगी। आप ये बताइए कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी दमदार नजर आता है? कांग्रेस भी चुनाव लड़ेगी और उसके प्रत्याशी भी होंगे और बीजेपी के भी प्रत्याशी होंगे, तो किस पार्टी का दम ज्यादा दिखता है लोकसभा चुनाव? मेरे हिसाब से तो ईवीएम को हटा देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, तो मोदी का असलियत पता चल जाएगा वहाँ पर। क्या लगता है बैलेट पेपर में? बैलेट पेपर में चुनाव होना चाहिए, इसमें सच्चाई सामने आएगा। लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। अच्छा, आने वाले जो लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी ज्यादा दमदार है लोकसभा चुनाव के लिए? अभी के माहौल को देखते हुए तो बीजेपी बहुत दमदार लग रही है, लेकिन मेरा मानना है वास्तविक स्थिति बीजेपी का बैलेट पेपर से चुनाव कराना, यहाँ पर सच्चाई सामने आ जाएगा। लेकिन कई जगह जो चुनाव ईवीएम से ही होते हैं उसमें भी तो कई जगह कांग्रेस जीतती है, तब तो बैलेट पेपर की बात नहीं आती। नहीं, यहाँ पर यह ऐसा नहीं है। मैं सभी जगह मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस जीती है, वहाँ पर भी मांग हो रहा है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है, वहाँ भी मांग हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है। सभी जगह ऐसा स्थिति है कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। क्या ईवीएम में गड़बड़ी है? बिल्कुल। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में महासमुंद लोकसभा की बात करें, कोई भी पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस, कौन सी पार्टी ज़्यादा दमदार है? प्रत्याशी जो भी हो जीतेगा तो मोदी को देख के ही यहाँ का प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रत्याशी हो वही जीतेगा। और केंद्र में सरकार भी मोदी सरकार का ही आएगा। और ये जो अभी हमारे भाई पेपर के बारे में बात किए हैं, ईवीएम के बारे में बात किए हैं, वो निराधार गलत है, सरासर गलत है। ये ऐसा है कि जहाँ पे मेरा मानना है भाई, जहाँ पे फौज या पुलिस की कमी है, वहाँ पे लोग अपने मनमानी ढंग से वोट में अपना थप्पा लगाने के लिए बैलेट पेपर की मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। ईवीएम में बिल्कुल इस टाइप का उंगली नहीं उठाना चाहिए और ये गलत है। तो ये अभी जो चुनाव होगा उसमें आपका क्या मानना है कि मोदी के चेहरे पर वोटिंग होगी, प्रत्याशी कोई भी रहे और बीजेपी जीतेगी? जी जी जी, मोदी के ही चेहरे पर प्रत्याशी जीतेगा। ऐसा क्या कुछ मोदी सरकार ने किया है जिसके दम पर कोई भी प्रत्याशी खड़े हो और वो जीत जाए? आज जनता समझ चुका है, 70 साल से सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा था कांग्रेस के द्वारा, और आज जनता समझदार हो चुके, पढ़े लिखे हो चुके। पहले के लोग ज़्यादातर अंगूठा छाप थे, भावना में बह जाते थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, लेकिन आज पूरी तरीक़े से समझ चुके हैं क्या गलत है, क्या सही है, कौन हमारे लिए अच्छा है, देश के लिए अच्छा है और कौन बुरा है। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि अभी आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन पार्टी जीत सकती है? महासमुंद लोकसभा जीत सकती है खाली नरेंद्र मोदी जी और कमल। और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे। देखिए, आने वाले लोकसभा चुनाव है, 2 महीने बाद लोकसभा का चुनाव होना है। महासमुंद लोकसभा की बात करें तो कौन सी पार्टी ज़्यादा दमदार दिखती है? मैं पार्टी की बात नहीं करता, देश की बात करता हूँ। और देश के हित की नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री बनना बहुत आवश्यक है।
आवश्यक है, लेकिन लोकसभा में सीट आएगी तभी वो और महासमुंद से वही बीजेपी, सीधा नरेंद्र मोदी में से बीजेपी महासमुंद लोकसभा से। तो प्रत्याशी पर वोटिंग नहीं होती, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोटिंग होती। बिल्कुल लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही वोटिंग होगी। तो क्या माना जाए, महासमुंद लोकसभा में बीजेपी प्रत्याशी? हाँ बिल्कुल कन्फर्म है। और कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव में किस पार्टी का दम दिख रहा है और जो लोकसभा चुनाव इस बार बीजेपी पार्टी का दम दिख रहा है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्या ऐसा कुछ किया है? मोदी जैसा काम कोई नहीं करा सकता। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, आने वाले जो 2 महीने हैं उसमें लोकसभा का चुनाव होना है। महासमुंद लोकसभा में किस पार्टी का ज्यादा दम दिखता है? भाई ऑफिशियली कि अब नरेंद्र मोदी जी का दम है, किसी पार्टी का दम नहीं, नरेंद्र मोदी जी के दम आज के डेट में। मोदी जी की गारंटी चल रही है, किसी पार्टी की गारंटी नहीं चल रही है आज के डेट में। ये बताइए कि यहाँ जो चुनाव होंगे लोकसभा, महासमुंद लोकसभा की बात करें तो मोदी के चेहरे पर वोटिंग होगी कि प्रत्याशी को देखकर वोटिंग होगी? वोटिंग तो मोदी जी के चेहरे पे होगी, और ये मिथक को जो उन्होंने 5 साल पहले तोड़ भी दिया है। पिछले जो चुनाव हुआ था उसमें जो भी प्रत्याशी खड़े हुए थे वो मोदी जी को देख के वोट हुआ था, और आगे भी अब भारत में जो प्राइम मिनिस्टर का चेहरा, इसी को देख के वोटिंग होगी, और इस बार लोग नरेंद्र मोदी के चेहरे को देख के ही वोट करेंगे। प्रत्याशी कोई भी रहे, जीत सुनिश्चित है। फिलहाल छत्तीसगढ़ की तो 11 की 11 सीट आ रही है। ऐसा क्या कुछ किया है जो आप लोग चाहते हैं या आप लोग मानते हैं कि बीजेपी चुनाव जीतेगी? बीजेपी ने ऐसा क्या कुछ किया? इमेज बदला है एक्चुअली भारत का। पहले एक्चुअली क्या था कि पाकिस्तान जो है पड़ोसी मुल्क हमारे ऊपर डहारता था, आज के डेट में हम दुनिया पे डहारते हैं। और हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं, जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सी पार्टी ज़्यादा उसका दम दिखता है, खासकर महासमुंद लोकसभा की बात करेंगे। महासमुंद में भी और छत्तीसगढ़ में भी भाजपा का ही दिखता है। और भाई ने जैसे मोदी जी का चेहरा कहा, मेरे विचार में मोदी जी का भी चेहरा नहीं है, राम जी का चेहरा है। और पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में भी फिलहाल सिर्फ राम जी चल रहे हैं। जो अभी रिसेंटली हमने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया है, पूरा राममय माहौल है, पूरे देश में राममय माहौल है। और 2019 चुनाव में जैसे मोदी जी चेहरा थे, जो मेरे अनुसार 2024 में राम जी चेहरा है। अब इस बार सिर्फ वोट राम जी के चेहरे पे पड़ने वाली है। मतलब प्रत्याशी कोई भी रहे, जीतना राम जी के चेहरे और बीजेपी। जी जी, जो राम जी के साथ है वो जीतेगा। तो आखिर देखिए, जो मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुआ है उसका कितना असर जनमानस में दिख रहा है? बहुत बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी जैसे हम हिंदू नववर्ष में मनाते हैं, महासमुंद की बात करूंगा, आज से 5 साल 6 साल पहले जब हम रैली निकालते थे, रैली में जो लोगों की संख्या है बहुत कम हुआ करती थी। और पिछले साल और उसके लगातार अब इस सालों में जो रैलियां निकल रही है उसमें आप देखिए कितनी संख्या है। लोग बढ़ चढ़ के किसी भी धर्म के हों या किसी भी कास्ट जाति के हों, वो सभी अपना योगदान दे रहे हैं। अब देश तो सनातनियों का देश है, उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, बीजेपी के लोग भी हैं। भले जो धार्मिक कार्यक्रम होता है उसमें सारे लोग सारे हिंदू आते हैं, लेकिन वो वोट कांग्रेस को भी तो कर सकते हैं। मुश्किल है मुश्किल है। चलिए, और कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव में कौन सा पार्टी ज़्यादा दमदार दिखता है। महासमुंद लोकसभा की बात करें सर, महासमुंद लोकसभा तो जैसे कि बीजेपी ही लगता है। ऐसा क्या कुछ किया है बीजेपी? बीजेपी को जैसे काम तो किया है, बहुत किया है, ऐसे नहीं। और मोदी लहर भी है, मोदी के काम अच्छा कर रहा है मोदी। ये थे महासमुंद लोकसभा की जनता। इनका कहना है कि लहर बीजेपी के है और बीजेपी ने बहुत बेहतर काम किया है। खासकर राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर लोगों में एक उत्साह का वातावरण है, और इस बार भी जो वोटिंग होगी वो मोदी के चेहरे पर होगी। प्रत्याशी कोई भी रहे, जीत बीजेपी की ही होगी। महासमुंद से कैमरा पर्सन दयानंद के साथ अरविंद यादव, छत्तीसगढ़ तक।